नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आपके अपने इस स्वास्थ्य चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इसको पहुंचाएं कि जिनको बिना दवा के अपनी सेहत की देखभाल करने की इच्छा है, प्राकृतिक रूप से बिना दवा के अपने सेहत की देखभाल करने की इच्छा है। तो पुराने वीडियो के क्रम में ही 3 विषय लेने थे, वात, पित्त और कफ का दोष। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कफ दोष की पहचान और किन बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से, सुजोग चिकित्सा के माध्यम से इनको हल कर सकते हैं। उसका उपाय निकाला जा सकता है, समाधान निकाला जा सकता है और उपचार ही किया जा सकता है, सीधी सी बात है। तो आज जो है हम कफ के प्रकृति पे चर्चा करेंगे। ये है तो इसमें जो है सारे शरीर में ही कफ की प्रवृत्ति हो तो आपको किन किन बिंदुओं के कॉम्बिनेशन का इसमें ध्यान रखना, पहले वो बिंदु समझ लिए, तब फिर हम कफ की बीमारी की चर्चा करेंगे। देखिए, ये बिंदु है LI 11, क्या है आपके लार्ज इंटेस्टाइन 11 नंबर। इसके ऊपर जो है ये स्थित है TW 10 नंबर मैं बता रहा हूँ और उसको उपचार हम बता दूंगा कौन सा कॉम्बिनेशन काम में लेना है। और इसके बगल में जो है ये है बिंदु SI 8, छोटी हाथ का 8 नंबर का बिंदु। अब चलिए आप इसके बगल में, ये बिंदु है ST 36, GB 34 और ये है UB 54। अंदर चलिए, ये कोने वाला, इस जोड़ पर कोने वाला बिंदु LU 5, बीच वाला P3 H3, ठीक। इसमें अंदर चलिए, लीवर 8, ये जो है लीवर 8, ये बिंदु है K10, किडनी का 10 नंबर का बिंदु। और शायद ये बगल वाला मिट गया, बनाया तो साफ ही था, उठाने में ही ऐसे मिट गया। ये इसको समझ लीजिए, ये है आपके SP9 लीवर 8 बीच में, और ये आपके K10। जल्दी आप वापस से मार्कर वाले से करेंगे तो मार्कर में क्या है, थोड़ा स्पष्ट दिखता है, इसमें चलका पड़ता है, रोशनी पड़ती है। तो ये कुल बिंदु मैंने जो 12 बिंदु आपको बता दिए, किस किस का कॉम्बिनेशन किसके साथ करना है ये देखिए। और सारे बिंदुओं को नहीं लगाना है एक साथ, 2-2 का सेट लगाएंगे तो 3 बार में लगा लें, 4-4 करके 12 बिंदुओं को लगाएंगे। SI 8 का कॉम्बिनेशन बनाना है, ये देखिए दोबारा से, SI 8 का कॉम्बिनेशन बनाना है इसके ठीक पीछे वाले बिंदुओं से, ये H3 से। LI 11 का बनाना है LU 5 से। TW 10 का बनाना है P3 से। इसका बनाना है आपका ST 36 का बनाना है, वो बनेगा SP 9 से, लीवर का तिल्ली, इसका पेट का तिल्ली से। लीवर का बनाना है गोल ब्लैडर से, तो लीवर 8 का GB 34 से। और ये आपके K10 का बनेगा UB 54 से। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है, काला रंग या नीला रंग, जैसा आपको सूट करे दोनों बिंदुओं पर लगाने हैं। काला रंग या नीला रंग दोनों बिंदुओं पर लगाने हैं। ज़्यादा मोटा नहीं हो निशान, पर्याप्त हो, ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, जितना आपको सूट करे। मरीज से मरीज, हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग अलग है। अब चलिए, कफ है क्या, कफ दोष है क्या, उपचार मैंने आपको बता दिया। कफ दोष है क्या और कैसे उसका उपचार किया जाता है आयुर्वेद में, किसको कफ दोष मानते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने सहारा लिया है आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का, गूगल पे जो उपलब्ध है ज्ञान, जो चर्चा, जो जानकारी उपलब्ध है। तो जैसी जानकारी मुझे उपलब्ध है मैं उसको आपसे साझा कर रहा हूँ। और जानकारी वो भी जो है आपको मैंने दी उपचार की, वो भी जानकारी जैसी उपलब्ध है वैसी, क्योंकि जो जिस पद्धति की थेरेपी की जो विशेषताएं होती है, जो विधियां होती है, उसके अनुसार ही हम
इसको प्रचारित करते हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा हो। कफ प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है कैसे पहचान आता है, उसकी चाल धीमी होती है, डलनेस होती है उसमें, है ना, और काम करने की बिल्कुल, है ना, ज़्यादा ही गंभीर प्रवृत्ति। कफ बनता क्या है इसमें, जो है कफ का मतलब है पृथ्वी तत्व प्लस जल तत्व, ये कफ। और हमारे इसमें जो है एक्यूप्रेशर में सुजोग में बताया है आर्द्रता ऊर्जा प्लस शीतलता ऊर्जा, नमी और ठंडक, ये दोनों मिलकर कफ तत्व को जन्म देती है। कहाँ जमता है? मुख्यतः कफ जमता है छाती में और पेट में। छाती में और पेट में कफ जमता है, यह ज़्यादा है। अब आपको हाथों में कफ जम रहा है, हाथों में कफ नहीं जमता, वो छाती का कफ ही है जो हाथों में उतर जाता है, पेट का कफ ही है जो हाथों में उतर जाता है, ठीक है ना। क्योंकि नीचे जितने उतरते हैं फिर गर्म चीज़ें आने लग जाती है, गर्म हिस्से आने लग जाते हैं, तो वहाँ कफ जमने का नहीं होता। कफ यहीं चेस्ट में जमेगा या पेट में जमेगा। क्या और लक्षण इसके? सुस्ती आती रहती है व्यक्ति को, नींद ज़्यादा आती रहती है, भारीपन महसूस होता है, मल मूत्र पसीने में चिपचिपापन आता है, गीलापन महसूस होता है ना, लेप लगा हुआ लगता है, उसको ऐसा लगता है कि शरीर पे लेप लगा हुआ है। आंखों नाक से ज़्यादा गंदगी का स्त्राव, गीजड़ें आती रहती है, नाक से नाक टपकती रहती है, बहती रहती है ना, जुकाम जैसे, अंग ढीले पड़े रहते हैं, सुस्ती, है ना, सांस की तकलीफ, अस्थमा वाले रोगी होते हैं ऐसे, और खांसी, डिप्रेशन में आ जाते हैं ऐसे लोग। ज़्यादा ढीलापन जो शरीर में होता है ना, वो काम नहीं करने देता शरीर को, थोड़ा सा मेहनत कर लें वो लोग फिर वापस डलनेस आ जाती है। तो ये चीज़ इसका कारण बताया है कि किस वजह से ये दोष उत्पन्न होते हैं। मीठे, ज़्यादा खट्टे, चिकनाई युक्त ज़्यादा खाद्य पदार्थों का सेवन, तली वली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, है ना, मीठे चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो फिर कफ में परिवर्तित हो जाती है। कफ में परिवर्तित, मांस मछली का ज़्यादा सेवन, तिल के पदार्थ, है ना, गन्ना, दूध, नमक ज़्यादा मात्रा में लें, फ्रिज का पानी पीना। फ्रिज का पानी कफ प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। पहली दृष्टि में ही फ्रिज का पानी छोड़ देना चाहिए अगर ऐसा व्यक्ति है तो। पर लोगों को आदतें पड़ गई है, बरसों से पी रहे हैं, निकाली बोतल और पीने लग जाते हैं, सोचते नहीं हैं, और ज़्यादा पीते हैं, खाया पिया फ्रिज का पानी उंडेला, तो फिर पेट में कफ जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दें, जो मरीज है, कारण मैंने बता रहा हूँ। और इसमें है आलसी स्वभाव, व्यायाम वगैरह नहीं करता ऐसा व्यक्ति, तो लगता है अरे क्या करना, कसरत भी, तो समस्या पैदा होगी। दूध, दही, घी, तिल, उड़द, खिचड़ी, है ना, उड़द की खिचड़ी, सिंगाड़ा, नारियल, कद्दू आदि का ऐसी चीज़ें खाते हैं तो कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है शरीर। तो ऐसे लोगों को जो ऐसे खाते हैं तो परिणाम क्या मिलते हैं वो मैंने बताया। अब ऐसे लोग कफ की समस्या को दूर करने के लिए करें क्या? शरीर को पहचान लिया, समस्या को पहचान लिया, बाजरा, मक्का, गेहूँ, ब्राउन राइस, रागी ऐसे अनाजों का सेवन करें कफ वाले में। पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी गोभी जिसको कहते हैं, हरी सेम, शिमला मिर्च, मटर, आलू, मूली, चुकंदर आदि का सेवन करें। इससे पहले वाले में मूली मना थी। तो शांति से ध्यानपूर्वक इन वीडियोस को देखें मित्रों, बहुत उपयोगी साबित होने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि YouTube पे मेरे वीडियो पहली बार आए हैं और मैं ही बहुत उपयोगी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ें होंगी, और बहुत ज़्यादा उपयोगी वीडियो डले होंगे। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग भी वीडियो बनाते हैं इसमें, कुछ मूर्ख बनाने वाले भी लोग होते हैं जो चमत्कारी वीडियो बताते हैं। तो हर चीज़ पर YouTube की पे आसानी से विश्वास नहीं कर लेना, ये भी ध्यान रखना। आपको जो चीज़ देखी उसको गूगल पे क्रॉस चेक करें, ये चीज़ खाएं कि नहीं खाएं, क्या कैसे। मैंने जानकारी बताई कि मैं ली हुई जानकारी को ही आगे साझा कर रहा हूँ। फिर जैतून और सरसों के तेल का ये लोग प्रयोग कर सकते हैं कफ वाले। छाछ, पनीर का सेवन करें लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया पित्त बढ़ जाता है ज़्यादा छाछ पीने से। तीखे और गर्म खाद्य पदार्थों का ये सेवन कर सकते हैं, कॉफ़ी ये पी सकते हैं, चाय ये पी सकते हैं, ठीक, पीना चाहिए इन लोगों को।
सभी दालें अच्छी तरह से पका के खाएं, नमक कम खाएं, पुराना शहद उचित मात्रा में ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शहद के चम्मचे भर भर के खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, क्या नहीं खाएं ये लोग, कफ वाले लोग क्या नहीं खाएं? मैदा और इससे बनी हुई चीज़ें नहीं खाएं। खीरा, टमाटर, शकरकंद, है ना, एवोकेडो, ये क्या फल होता है? मेरे पहली बार नाम पढ़ा सुना है, देखने को हो रहा है। अगर आप उस नाम को समझ रहे हो तो एवोकेडो जो है इस तरह का भी फल है, ये नहीं खाना है। सलाद में काम आता होगा, मैंने देखा नहीं, है ना, तो इसलिए मैं पर लिखा था तो मैंने उसको वैसे ही पढ़ दिया। केला, खजूर, अंजीर, आम, तरबूज, ये नहीं खाए, कफवर्धक। केले से भी कफ बनता है। चावल भी नहीं खाने, जैसे लोगों को ब्राउन राइस खाने का था, चावल नहीं खाने का। ठीक, तो ये आपके खाएं नहीं खाएं, ये जीवन शैली में बदलाव, पाउडर से या तेल से सूखी मालिश कर, पाउडर से तो सूखी मालिश होगी और तेल से मालिश करने का रेगुलर रखें। गुनगुने पानी से नहाएं, ठंडे पानी से नहीं नहाएं, तुरंत ठंड पकड़ती है। धूप में टहलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को धूप का सेवन जरूर करना चाहिए। पित्त वाले को नहीं करना चाहिए, वात वाले को करना चाहिए। तो वात और कफ वाले को धूप का सेवन करना चाहिए, पित्त वाले को धूप में ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। ये इसके बाद है थोड़ा सा फुर्ती वाले व्यायाम करने चाहिए। फुर्ती वाले व्यायाम करना चाहिए, कुश्ती करें, टहलें, तैरें, सही पानी में तैरें, ज़्यादा ठंडे में नहीं तैरें। तैरने का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में तैरे तो मेरी वीडियो को फिर वो मुद्दा बना लें। ठीक, गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, ज़्यादा चिंता न करें, ज़्यादा चिंता न करें। देर रात तक न जागे, उसमें तो लिखा हुआ था देर रात तक जागे, लेकिन मैं समझ गया था कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, होगी, क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि आप देर रात तक जागें। कोई भी बीमारी, समय पे सोने का तो सब कहते हैं, आयुर्वेद तो विशेष रूप से कहता है, तो देर रात तक न जागे। ठीक, दिनचर्या बदले, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है वो दिनचर्या बदले। दिनचर्या में खाना पीना भी आ गया, खाना पीना भी आ गया। सक्रिय रहें, अगर सक्रिय रहेंगे तो ये चीज़ें जो है वो आपके सक्रिय रहने से आपको शरीर में चिपचिपापन फायदा रहेगा और कफ पचेगा, कफ पचेगा। ये नहीं पचा पाना ही उपद्रव करता है। अब इसमें है कि ये तो बताया कफ के उपद्रव, अब कफ कम हो गया तो क्या होगा? शरीर में सूखापन आएगा, जलन मचेगी शरीर में, फेफड़ों और हड्डियों में, सिर में खाली खालीपन सा महसूस होगा, खाली खालीपन महसूस होगा, बहुत प्यास लगेगी, कमजोरी आएगी, नींद की कमी हो जाएगी। तो कफवर्धक पदार्थों का सेवन करना है। जो पदार्थ जो पहले बताए थे कि जो कफ वाले जिनको बन जाता है, कफ वाले पदार्थों का सेवन करना है। इसमें दूध, चावल, मुख्य रूप से ये जो है दूध, चावल पहले नंबर पे बता दिया। और गर्मियों में दिन में नींद ले, थोड़ी ले पर नींद ले। तो एक विशेष बात मैं बताऊं मित्रों, इन तीनों वीडियोस को बनाने में जो महसूस हुआ, मुझे काफ़ी सेहत संबंधी समस्या थी, तो तीनों ही संबंधी समस्या मेरे उत्पन्न हो चुकी थी। सबसे पहले ये मेरे मरीजों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ अभी इस समय। तो ये सारे ही संतुलन बिगड़ चुके थे। अब अगर आयुर्वेद में हम जाते हैं इसका इलाज लेने, तो कौन सी समस्या का इलाज लें? तीनों ही बिगड़ गया। तो अब जिसके तीनों ही समस्याएं हो, तीनों ही वात, पित्त, कफ, तीनों ही दोष बिगड़ गए हो, तो मैं आपको उसमें और सबसे सीधा उपाय बताता हूँ। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं बताया था। आपको मैं बताऊँ, ये 7 ऊर्जा चक्र जो है अंदर के, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र है ना, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र। ये मणिपुर, स्वादिष्ठान में ऊंचा नीचा, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लूँ, मणिपुर पहले है कि स्वादिष्ठान पहले है? हाँ, फिर से सुनिए आप। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र।
सातों चक्रों पर रात को सोते समय ये उचित मात्रा में इस गोलों में काला रंग भर के सोएं। स्वाभाविक रूप से आपकी सारी तीनों तरह के चक्र, वो जो तीनों तरह के आपके दोष है, वात पित्त कफ के, और तीनों असंतुलित हो रहे, ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। ये तो किस चीज़ के लिए क्या और कितनी दवाइयाँ खाएंगे, बाकी मैंने बता दिया। 6 कॉम्बिनेशन है, 2-2, 3-3 करके उनको लगाए। एक साथ सारे के सारे भी नहीं लगाए, एक साथ सारे के सारे भी नहीं लगाए। काले रंग से, नीले रंग से जो सूट करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और कोई भी ऐसी समस्या हो स्वास्थ्य संबंधी जिसमें आप परामर्श लेना चाहें, कॉल कर सकते हैं 9992849269। जांच वगैरह जो भी आप उस पर भेजेंगे और उस हिसाब से सशुल्क परामर्श उपलब्ध है। छोटी मोटी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। खांसी हो रही है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, खांसी के मेरे वीडियो देखें, और जिन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उनका उल्लेख करें, कमेंट में बताएं, तो उन पर जल्दी वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।